नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। देश में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 24 घंटे में देश में कोरोना के करीब 1,69,000 मामले 24 घंटे के भीतर सामने आ चुके हैं। कोरोना से 900 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। 6 महीने बाद देश में कोरोना से 900 से ज्यादा मौत 24 घंटे के भीतर हुई है। महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में हालात बेहद खराब हैं। महाराष्ट्र में 63,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं, पूरे देश भर की तस्वीरें आप देखिए और किस तरीके से कोरोना पैर फैलाता जा रहा है, रिकॉर्ड तोड़ रहा है कोरोना। वो भी आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट में 50% स्टाफ पॉजिटिव हो गए हैं। 1,69,000 के करीब केस सामने आ गए हैं 24 घंटे के भीतर। महाराष्ट्र में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और यही वजह है कि टास्क फोर्स ने सिफारिश की है कि 8 से 15 दिन का लॉकडाउन महाराष्ट्र में किया जाए। यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में भी रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना के मामले पहुंच गए हैं और मध्य प्रदेश में 6,000 केस अब तक सामने आ चुके हैं। इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए मुंबई से विकास श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल डबास दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं और लखनऊ से अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। आप लोगों के पास आऊं, लेकिन उससे पहले जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं कि देश में कोरोना का रिकॉर्ड वॉर कैसे हुआ है, किस तरीके से कोरोना ने अटैक किया है। 7 अप्रैल को 1,26,000 मामले सामने आए। 8 अप्रैल को 1,31,000 मामले सामने आए। 9 अप्रैल को 1,45,000 मामले सामने आए। 10 अप्रैल को मामला और बढ़ गया, 1,52,000 मामले सामने आए। 10 अप्रैल को आप देखिए किस तरीके से कोरोना ने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी और 11 अप्रैल को 1,70,000 के करीब मामले सामने आ चुके हैं। और बड़ी खबर यह भी है कि 13 दिन में 3 गुना कोरोना के केस बढ़ चुके हैं। 31 मार्च को 53,000 नए केस सामने आए थे। 24 घंटे की अगर बात करें, 24 घंटे में 53,000 नए मामले 31 मार्च को सामने आए थे। और कोरोना के 1,69,000 केस देश में पिछले 24 घंटे में सामने आ चुके हैं। यानी कि पिछले 24 घंटे में जो टेस्ट हुए हैं उसमें से 1,69,000 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और ये रिकॉर्ड 14.31%, 14.31% की ये बढ़ोतरी है। कम टेस्ट के बाद भी कोरोना के मामले बढ़े हैं। अगर पिछले 24 घंटे की हम बात कर लें तो दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड बढ़ोतरी के पीछे की जो वजह है वो ये है कि कहीं ना कहीं लापरवाही लोग बरत रहे हैं। 11,000 नए केस सामने आए हैं दिल्ली में। जी हां, पिछले 24 घंटे में 11,000 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना से 48 लोगों ने पिछले 24 घंटे में दम तोड़ दिया है। कोरोना केस में मुंबई से आगे अब दिल्ली निकलती जा रही है। मुंबई में 9,986 केस आए, जबकि दिल्ली में 11,000 के करीब केस सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। तो दिल्ली में कोरोना रिकॉर्ड तोड़ रहा है तो कड़ी पाबंदियां लगाई भी जा रही हैं। दिल्ली में डीटीसी बसों का अभी क्या हाल है, हमारे सहयोगी मोहित बख्शी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में कोरोना ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि मामले एक दिन में 10,000 से ऊपर हो गए हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने कुछ सख्तियां जरूर बरती हैं और उसके मुताबिक अब मेट्रो और बसों में अगर आप सफर कर रहे हैं तो फिर 50% कैपेसिटी के साथ ही आपको सफर करना होगा। जैसे कि इस वक्त आप देख रहे हैं इस बस में कि एक सीट छोड़कर यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और इसी तरीके की व्यवस्था जो है वो की गई है मेट्रो के लिए भी। सबसे अहम ये हो जाता है कि पहले सरकार ने जब लॉकडाउन के बाद खोला था तो भी यही व्यवस्था रखी थी, लेकिन फिर जब हालात सामान्य होने लगे तो फिर ये किया गया कि हर सीट पर एक व्यक्ति बैठ पाएगा। लेकिन अभी जो है वो आप देख सकते हैं नई व्यवस्था की गई है। अभी भैया नए वाले पोस्टर बन के नहीं आए ऐसे जो जिस पर एक ही सीट पर एक आदमी बैठेगा? सर ये आज लग जाएंगे। आज लग जाएंगे? हाँ सर। अच्छा, और कितने लोग बिठा रहे हैं आप यहाँ? कुल कितनी एफिशिएंसी के साथ? 17 सवारी। 17 सवारी आपकी बस में बैठ? 17 ये 3 हम जोड़कर 18। 20। हाँ 20 लोग जो हैं वो ऐसे बैठ सकते हैं।
मैम ये जो नया नियम लागू किया है कोरोना के बाद, आपको लगता है ये ठीक है और इससे कोरोना कम से कम तो होगा ही? हाँ जी, कम तो होगा ही, क्योंकि अब 50% से ये है कि अगर ज़्यादा होंगे तो फैलने का ऑर्डर है। इस तरीके की सवारियों का जो है वो ये मानना है कि अगर ज़्यादा किया गया तो फिर ऐसा होगा। और भी लोगों से बात कर लेते हैं कि क्या व्यवस्था है। मैम आप बताइए, जिस तरीके से अब एक सीट पर एक अलाउ होगा, आपको लगता है ये ठीक निर्णय है? सर ठीक ही निर्णय है, और वैसे भी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इससे पब्लिक को प्रॉब्लम भी हो रही है और एक तरह से हमारे लिए ठीक भी है। तो इससे अच्छा ठीक तो यही है कि हम थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें और अपने ऊपर नियम लागू रखें। कोई दिक्कत भी आ रही है आप लोगों को पब्लिक के साथ फेस करने? हाँ, पब्लिक थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि सवारी स्टैंडों पर खड़ी रहती है बहुत देर तक, 2-2 घंटे तक। तो कैपेसिटी के हिसाब से हम लेके जाते हैं। 17 सवारी अलाउड है अच्छा बस के अंदर। तो इस तरीके की स्थिति है। हाँ जी, तो ये स्थिति है बस के अंदर सफ़र करते हुए। हमने आपको दिखाया कि कैसी स्थिति है। हम भी क्योंकि दिखा रहे हैं आपको, एक एक सीट की तस्वीर दिखा रहे हैं, सभी पर एक शख्स बैठा हुआ है। और अगर आप देखें बाहर की स्थिति ये रहती है कि बस स्टैंड्स पर भीड़ हो रही है और साथ ही साथ लोग ऑटो और दूसरी कमर्शियल व्हीकल्स का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन उनमें भी बहुत ज़्यादा संख्या में बैठकर लोग सफ़र करने को मजबूर हैं। अब ऐसे में सरकार को ये भी देखना होगा कि दोनों के बीच सामंजस्य कैसे बिठा जाए, क्योंकि बस सर्विसेज अगर बढ़ाई जाती हैं तो ही लोगों को राहत मिलेगी और कोरोना से बचने के लिए ये नया निर्णय का लोग स्वागत कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली के राजीव गांधी सेंटर पर वैक्सीन खत्म हो गई है। दिल्ली के राजीव गांधी सेंटर, जहां पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा था, वहां पर वैक्सीन खत्म हो गई है, लिहाजा लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। अब दिल्ली के राजीव गांधी हॉस्पिटल के वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन खत्म हो गई है। राहुल डबास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, क्या जानकारी है राजीव गांधी सेंटर को लेकर? देखिए विद्यानाथ, 9 बजे से 9 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया था दिल्ली सरकार की तरफ से, जब 12 घंटे वैक्सीनेशन सेंटर चलेगा और बड़े अस्पतालों में 24 घंटे भी वैक्सीनेशन सेंटर चलेगा। दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है LNJP के बाद राजीव गांधी, और यहाँ पर 9 बजे वैक्सीन पहुँचनी चाहिए थी, लेकिन 10 बजे तक जब न्यूज़ नेशन की टीम अंदर गई थी वैक्सीनेशन सेंटर तक, तब तक वैक्सीन नहीं पहुँची थी। यानी वैक्सीन का जो क्राइसिस अभी तक हमें दिल्ली के आसपास के शहरों में या फिर देश के अलग अलग राज्यों में नजर आ रहा था, वो राजधानी दिल्ली में भी नजर आने लगा है। लोगों से हम बात करते हैं। आप कतार देखिए, जो कतार बाहर दिख रही है उससे कहीं ज़्यादा कतार आपको अंदर की तरफ नजर आएगी। और ये वॉक इन वाले हैं, ये वो लोग हैं जो कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं। कितने बजे से इंतजार कर रहे हैं आप? 9 बजे साहब। तो वैक्सीन तो 9 बजे खुल जानी चाहिए थी, 9 बजे तक खुली नहीं साहब। यहाँ कोई भी नहीं है। अब आए 2 आदमी, बदलाओ। आज क्या टाइम हो गया? 6 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। 6 बजे से यहाँ पर आए। तो वैक्सीन 9 बजे से लगनी चाहिए थी, 9 बजे लगनी चाहिए थी। अब कहाँ लगी? अभी तो टोकन बटे अभी तक नहीं लग पाई। तो देखिए कि यहाँ पे बहुत से लोग हैं, बहुत से जो सीनियर सिटीजन हैं वो हैं, और एक लंबी कतार उन लोगों की है जो वैक्सीन के लिए इंतजार कर रहे हैं। परेशानी हो रही है? परेशानी, यहाँ धूप में खड़े हैं भाई साहब, कितनी देर हो गई। बिल्कुल, दिल्ली के तापमान की बात करें विद्यानंद, तकरीबन 38-40 के आसपास का तापमान बन गया है। और अंदर की तस्वीरें और दिखाते हैं आपको। ये तो बाहर की तस्वीरें देखी, क्योंकि यहाँ से आपको असली भीड़ का अंदाजा नहीं होगा। थोड़ा सा स्थान दीजिए, एक बार सोशल डिस्टेंसिंग दिखाइए। ये देखिए पवन, थोड़ा अंदर आइए। पवन, दिखाइए कि किस तरह की तस्वीरें है, क्योंकि वैक्सीनेशन का जो प्रक्रिया वो शुरू होनी चाहिए थी 9 बजे, लेकिन 9 बजे नहीं हुई। और अंदर देखिए कितनी लंबी लाइन है, लोग इंतजार करने हैं। 6 बजे वैक्सीन शुरू होनी चाहिए थी, हो पाई क्या? नहीं हो पाएगा। 6 बजे के आए हुए हैं और कोई आया नहीं। अभी टोकन बटने शुरू हुए 10 बजे। 10 बजे टोकन बटने शुरू हुए, अभी हुए जस्ट टोकन। तो ये हालात है राजधानी दिल्ली की। तो अंदाजा लगाइए जब दिल्ली, और आप कह रहे हैं दिल्ली का ये दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जहां पर वैक्सीन के इंतजार में सुबह 6 बजे से लोग बैठे हुए हैं। अब 10 से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन यहां पर जो वैक्सीन पहुंचनी थी वो वैक्सीन नहीं पहुंची है। बताया जा रहा है कि वैक्सीन की कमी पड़ गई है। दिल्ली सरकार, हमें ऐसा लग रहा है कि खबर जो है वो जरूर राहुल देख रही होगी, और दिल्ली सरकार जरूर जो ये लोग पहुंचे हुए हैं उनके लिए वैक्सीन का इंतजाम तुरंत करेगी, ये हम उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली से एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को बताएंगे। उससे पहले मुंबई का भी हाल जान लेते हैं। विकास, मैं आ रहा हूं। राहुल कुछ कहना चाहते हैं? राहुल बोलिए।
विद्यानाथ, एक चीज़ और आपको बताना चाह रहा था कि थोड़ा सा आगे जाके दिखाइए, जो बिल्डिंग है ये एनसीआर का नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का हब है। राजीव गांधी में ही स्टोरेज यूनिट है जहां से दिल्ली और आसपास के तमाम शहरों में वैक्सीन की सप्लाई की जाती है। तो जिस हॉस्पिटल में वेयर हाउस है, जिस हॉस्पिटल में कोल्ड चेन फैसिलिटी है और जिस हॉस्पिटल से दिल्ली के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों तक वैक्सीन पहुंचती है, उस हॉस्पिटल के ऐसे हालात है, तो आप सोचिए कि आगे बाकी अस्पतालों के हालात कैसे होंगे। दिल्ली की जनता जो चाहती है वैक्सीन लगवा ले, वो कैसे लगवाए। ठीक है, महाराष्ट्र का रुख करते हैं और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। यूपी में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। जी हां, 15,000 से ज्यादा नए केस 24 घंटे में, यानी कि इतने मामले तो अभी तक अगर 2021 में कोरोना का जो अटैक हुआ है उसकी बात कर ले तो महाराष्ट्र में भी नहीं आए थे। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 15,000 से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर दिया है। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से, सीधे उनका रुख करते हैं। अविनाश, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं उत्तर प्रदेश में कोरोना ने, 24 घंटे के भीतर 15,000 केस। बिल्कुल विद्या, देखिए अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर 15,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और सबसे बुरा हाल कह सकते हैं कि लखनऊ का है विद्या, क्योंकि कल की बात करें तो कल 24 घंटे के अंदर 4400 से ज़्यादा मामले अकेले सिर्फ लखनऊ में आए हैं और देखा जाए तो तकरीबन 1/3 जो संक्रमित व्यक्तियों की तादाद है वो सिर्फ लखनऊ में है, क्योंकि अगर पहली लहर की बात करें तो इतने आंकड़े पहली लहर जब आई थी कोरोना की तब भी नहीं देखे जा रहे थे, लेकिन इस वक्त दिनों दिन हालत खराब होती जा रही है। हालांकि देखिए सबसे अहम बात यह है विद्या कि यहाँ पर वैक्सीन की कमी की अभी कोई खबर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण की वजह से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं पूरे यूपी की वो चरमरा गई है। खासकर अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के चाहे निजी अस्पतालों की बात करें या फिर सरकारी अस्पतालों की बात करें, अस्पतालों में अब बेड नहीं है। सबसे ज्यादा परेशानी उन व्यक्तियों को हो रही है जिन्हें गंभीर बीमारी है, उन्हें बेड तक नहीं मिल रही है। और चूंकि एक बात यह भी सामने आ रही है कि कोरोना की जो रिपोर्ट है वो भी मिलने में देरी हो रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यूपी में बढ़ते हुए संक्रमण की वजह से जो स्थिति है खराब हो रही है। हालांकि सरकारी स्तर पर अविनाश, कोरोना हालात कैसे हैं, जरा तस्वीर भी दिखाइए। क्या लोग नजर आ रहे हैं? क्या आम दिनों में जिस तरीके से लोगों का आना जाना होता था, सड़कों पर जो भीड़ भाड़ दिखाई देती थी, क्या आप देख पा रहे हैं आज भी? बिल्कुल, देखिए आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये हजरतगंज की तस्वीर है और यहाँ पर हालांकि आमतौर पर लोगों की बहुत ज़्यादा तादाद होती थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी चूंकि सुबह के 10 से ज़्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पर भीड़ नहीं दिख रही है जो पिछले एक हफ्ते तक यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि गंज वो मार्केट है जहाँ पर अमूमन सबसे ज़्यादा पब्लिक होती है, सबसे ज़्यादा चूंकि दुकानें यहाँ पर होती है। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कोरोना के फैलते हुए संक्रमण की वजह से लोगों में भी डर है। जो लोगों की सबसे अहम बात यह है विद्या की जो लोगों की लापरवाही थी वो कम हो गई है। अभी आपको तमाम ऐसे लोग दिखेंगे, 100 में से इक्का दुक्का ही लोग दिखेंगे जिनके चेहरे पर मास्क नहीं होगा। ये तस्वीर एक हफ्ते पहले की आपको बताना चाहूँगा कि एक हफ्ते पहले लखनऊ की अगर तस्वीर की बात करें तो 100 में से आधे ऐसे लोग होते थे जो कि बिना मास्क के ही बाजारों में घूमते थे, सार्वजनिक जगहों पर जाते थे। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि लोगों की लापरवाही कम हुई है और लोग जरूरी काम से ही घर से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि सरकार की सख्ती भी बढ़ी है, क्योंकि कल सर्वदलीय बैठक में यूपी के राज्यपाल ने सरकार से कहा है कि जो लोग कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं सरकार को चाहिए कि उनके खिलाफ अब सख्ती भी बरते, और इस लिहाज से यूपी में तमाम तरह की कार्रवाई भी की जा रही है। सबसे ज्यादा सख्ती विद्या आपको बता दूं कि लखनऊ में देखी जा रही है, क्योंकि लखनऊ में हजारों लोगों को प्रशासन की तरफ से अब तक नोटिस भेजा जा चुका है जिन्होंने एक तरफ कोविड गाइडलाइन, देखिए सड़कें सुनसान हैं, लोग अब डरे हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि जो नियम कायदे हैं उसका पालन भी लोग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो रेलवे स्टेशन हैं बड़े बड़े शहरों के, वहां पर लोगों की भीड़ जुट गई है, क्योंकि लोग वापस अपने घर जाना चाहते हैं। कोरोना की वजह से उन्हें एक बार फिर से डर सताने लगा है कि उनका रोजगार या तो जा रहा है या चला जाएगा, फिर खाने पीने की दिक्कत हो जाएगी, उनकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए वो अपने घर वापस लौट जाना चाहते हैं। आप हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।